जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको एक बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। काफ़ी लोग, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफ़ी डेप्ट में जा चुके हैं वो लोग, कर्ज में जा चुके हैं वो लोग। तो दोस्तों, इस चीज़ से हम भी गुजर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से गुजरे हैं। आपको क्या करना है? देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए। आप कर्जा लेते हैं, आप बैंक से लेते हैं, बैंक की तो आप ब्याज भर ही रहे हैं। काफ़ी कॉल आते हैं कि हम आपको कर्ज देंगे और वो अपनी मनमानी ब्याज में आपको कर्ज देते हैं और आप लेते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, फिर वो कर्जा ले लेता है तो सब चीज़ भूल जाता है। फिर से उसी ढर्रे पे वो चलता है जो उसकी लाइफ स्टाइल होती है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि जो मैंने कर्जा लिया है उसकी ब्याज भी मुझे देनी है डबल उसमें। बैंक का तो आपके पास है ही, और जो लोग कॉल्स करते हैं आप कर्जा ले लीजिए, डबल उसमें वो आपको कर्जा देते हैं, आप ले लेते हैं। तो दोस्तों, जब परेशान होता है इंसान, आपको क्या करना है? आप, जब आप पे कर्ज हो, परेशान हो, एक कदम नीचे हो जाइए, एक स्टेप पीछे ले लीजिए। आपको क्या करना है? एक स्टेप पीछे लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करिए। आप फोर व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, आप टू व्हीलर पे आ जाइए। टू व्हीलर नहीं आपके पास, आप ऑटो से जाइए, किसी भी चीज़ से जाइए। थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा। दुनिया को हंसने दीजिए। दुनिया, अभी आप परेशान हैं तो भी हंस रही है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो भी हंसेगी। लेकिन दुनिया आपके काम नहीं आएगी। आपसे रो के पूछेगी और हंस के उड़ाएगी कि भाई, क्योंकि आपकी परेशानी से सामने वाले को खुशी मिलती है। ये याद रखिए कि आपकी परेशानी से सामने वाला दुखी नहीं होता, खुशी होता है। दुखी वो होता है जो आपके साथ खड़ा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है। आप एक कदम नीचे ले लीजिए, अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, ठीक है। एक तो हमारा ये है। दूसरा टॉपिक आपका क्या होता है? आप बंगले में रहते हैं, फ्लैट में आ जाइए। फ्लैट में रहते हैं, थोड़ा छोटा घर ले लीजिए। आप चारों तरफ से कर्जे में घिरे हुए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने एक कर्जा लिया और दूसरे कर्जे को आप चुका रहे हैं, तो आप ये भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपने बैंक का चुकाया जैसे, तो आपने डबल ब्याज पर ले लिया। फिर क्या फ़ायदा किया आपने? कल को तीसरा स्टेप ये होता है दोस्तों कि आप जो प्राइवेट लोन लेते हैं, उसमें आपको मानसिक अशांति मिलती है। आपको चार लोगों में बेइज्जत किया जाता है, आपको धमकाया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है। तो आपको डरना नहीं है। क्या करना है आपको? सोचिए, बहुत कर्जदार हैं आप, परेशान हो चुके हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी को जिए और लड़िए। आपको लड़ना है, लेकिन डर कर नहीं। आपने कर्जा लिया किसी से, तो आप उससे बात करिए, खुल के बात करिए। जैसे आपने बिजनेस के लिए लिया, किसी व्यापार के लिए लिया और व्यापार ठप हो गया, आपने डबल उस पर लिया है ब्याज पे, तो आप घबराइए मत, छुपिए मत, भागिए मत। क्योंकि आप जितना डरेंगे, जितना छुपेंगे, उतना वो आपको बेइज्जत करेगा, आपको मानसिक हानि पहुंचेगी। आप डरेंगे आपकी कि आपकी फैमिली को ना नुकसान पहुंचाए। तो आप डरना नहीं है, आप फेस टू फेस बात करिए ना। कि जैसे आपने कर्जा लिया, तो आप क्या करते हैं कि भाई, मेरा तो अभी ये बिजनेस डाउन चला गया है, मैं अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं दूंगा, ईमानदारी के साथ मैं कर्जा पूरा चुकाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बेइज्जती की या तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तो अकेला हूँ। जब इंसान कर्ज में डूब जाता है ना, तो वो सोचता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, अब जो मेरे साथ होना है। तो आपको
उससे कहना है कि भाई अगर तुमने मेरी बेइज्जती करी, मुझे परेशान किया, तो तुम्हारा कर्जा नहीं मिल सकता, मैं बिल्कुल नहीं चुकाऊंगा। अब लिया है, किसी व्यापार के लिए लिया है, किसी भी चीज़ के लिए लिया है और वो नहीं चल रहा है, आप परेशान हो गए हो और वो आपको टॉर्चर करे, तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई अब तू चाहे कुछ कर ले, मैं नहीं दूंगा। अगर मुझे बेइज्जत किया तो बेइज्जत नहीं करोगे, मैं धीरे धीरे जो भी कर्जा होगा वो चुका दूंगा। आप बात करिए, पर आप डरिए नहीं, भागिए नहीं, क्योंकि आपने कर्जा लिया है, उन्होंने दिया है। अब ये आपकी मर्जी थी कि आपने डबल उस पर लिया है। तीसरा स्टेप ये आता है कि आप अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। आपको लगेगा अरे यार सब लोग हंसेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए, भाड़ में जाएं सब। जो जिसको कहना है वो कहे, जो जिसको करना है वो करे, क्योंकि जो बीतती है वो आपके ऊपर बीत रही है। तो आप एक कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा नहीं लेना है, और आप ले भी लेते हैं तो आपको डरना नहीं है। आप क्लियर बात करिए कि मेरा तो व्यापार भाई बंद है और मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे परेशान ना किया जाए। आप बात करिए, छुपिए नहीं कि हम फ़ोन नहीं उठा रहे, हम बात नहीं कर, बाय फेस बात करिए और क्लियर बात करिए, मैं चुकाऊंगा और धीरे धीरे चुकाऊंगा। क्योंकि जब आप ही की नैया डूबी हुई है, आप पैसा कहाँ से देंगे? तो आप ये बात करिए ना। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, सोचने से कर्जा नहीं चुकेगा। आप कोई व्यापार करते हैं तो कहीं नौकरी कर लीजिए, मतलब आपकी फाइनेंशियली कुछ पैसा तो घर आएगा। काम की कोई कमी नहीं है इस देश में, आप कुछ भी काम कर सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि नहीं भाई हम तो ये थे, आप ये थे तो अब तो नहीं हो ना, ये आप जब होंगे, अब नहीं हो। और अगर आप उसी शान को लेके जीना चाहते हैं तो कौन आपकी मदद कर रहा है, ये देख लीजिए। कितना टेंशन में आ चुके हैं आप, पूरी तरफ से कर्जे में घिर चुके हैं आप। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं एक छोटी जॉब नहीं कर सकता, मैं कोई छोटा व्यापार नहीं कर सकता। करिए, क्योंकि आज अगर बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा। क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और जब आप बुरी स्थिति में आ चुके हैं तो आपकी बुरी स्थिति भी नहीं रहेगी। भाई किसी वक्त आप अच्छी स्थिति में थे तो आज आप बुरी स्थिति में आ गए, जब आप बुरी स्थिति में हैं तो आप किसी अच्छी स्थिति में भी आ सकते हैं। लेकिन आप कोई जॉब करिए या छोटा व्यापार कर लीजिए जिससे आपके घर में पैसा आए। ऐसा तो नहीं है कि हमने कर्जा लेके हम बैठे हैं भाई घर में और हम दे रहे हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है, भागना नहीं है, छुपना नहीं है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। लेकिन जितना हो सके कर्जे से दूर रहिए। 2 टाइम की सूखी रोटी खा लीजिए, लेकिन कर्जा मत करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोग होता है ये, एक बीमारी से भी खतरनाक चीज़ है ये। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और जितना हो सकता है आप कुछ काम करिए, लेकिन दुनिया को देख के परेशान मत होइए। तो दोस्तों इससे लोगों की कितने कर्जे चुके हैं, कितने हमारे पास आंसर्स आते हैं कि भाई हमारा कर्जा चुक गया, हम परेशानी से मुक्त हो गए। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कर्जा मत लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों।